अयोध्या के विकास की बात कर रहे थे। 30-35 साल से कांग्रेस सरकार नहीं यूपी में, लेकिन उसके पहले अयोध्या में जब विकास के काम शुरू हुए तो कांग्रेस, आज जहाँ पूरे देश के चैनल पहुंच के वहाँ डिबेट करते हैं, वो राम की पहली कांग्रेस की बनवाई हुई है। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पूरा पक्का कांग्रेस ने करवाई है, कांग्रेस के समय हुआ। अयोध्या के सारे कुंडों को सौंदर्यीकरण कांग्रेस ने कराया था। ये ना कहा जाए आज ही डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आज प्रभु राम की मंदिर बनने के बाद अयोध्या के डेवलपमेंट हुआ, उसे नकारा नहीं जा सकता। एक सवाल अगर आप मुझे अनुमति दें और मैं आप दोनों से पूछ लेता हूँ। दिन में एक लड़के ने हमसे कहा और बड़ा अच्छा कहा, घुमा कर कहा, बोला इतिहास खुद को दोहराता है। आजकल ऐसा लगता है अयोध्या में वैसा ही हो गया। कभी आप पूछा करते थे कि तारीख बता दीजिए कब बनेगा, आजकल वो पूछा करते हैं तारीख बता दीजिए आपके नेता कब जाएंगे। तो ये कि तारीख बदलने वाला सवाल अभी भी मौजूद है, अभी भी कायम है, किरदार बदल गए हैं, ऐसा है क्या? देखिए, जरूर आएंगे नेता। हमारे नेता इंदिरा जी आ चुकी हैं, राहुल जी हनुमानगढ़ी आ चुके हैं, प्रियंका जी आ चुकी हैं। तो तारीख वाली बात यही वो तारीख वाली बात है कि अब आप तारीख बता दीजिए कि कब है। जैसे यह तारीख सामने है, एक दिन वो भी तारीख सामने आ जाएगी। अब संयोग से विधायक जी भी हैं और सदन में भी मुखरित विधायक हैं। यहाँ 5 गांवों का फिर से अधिग्रहण हो रहा है। हम आपसे सिफारिश करते हैं कि उनका मालियत बढ़वा दीजिए, उन किसानों को इतना पैसा मिल जाए कहीं और बच सके। हमारी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए, आगरा एक्सप्रेस के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था, किसी किसान ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था। तो जनता का पैसा जनता को देने में कोई गुनाह नहीं होता है, तो किसान का पैसा किसान को दे। और एक बात और, मोदी ने 14 में मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो 15 लाख देंगे। जो रिपोर्ट आ रही है, अब वो स्विस बैंक में काला धन 3 गुना बढ़ गया है। उस हिसाब से तो हर व्यक्ति का, भारत के हर बच्चे का 45 लाख बकाया हो गया, उसको कब देंगे? स्विस बैंक में सब भारतीयों का ही है क्या कि वहां 3 गुना बढ़ा तो सब हमारा ही है? बताए यही थे। अब तो जो रिपोर्ट आ रही है कि भारतीयों का ही बढ़ा 3 गुना, तब तो 45 लाख बकाया हो गया। जुमला कब तक चलाएंगे मोदी? जो भी चक्रवृद्धि ब्याज है उसका हिसाब भी समझ लिया जाएगा। जी बताएं। हम तो यही पूछने जा रहे थे कि वो तारीख वाला फिर उल्टा फंस जाता है क्या अयोध्या में जब ये बात होती है और हर कोई वो 22 तारीख को याद करता है और कहता है आप लोग के नेता नहीं आए। इस सवाल का जवाब देना जनता के बीच में मुश्किल होता है क्या? बिल्कुल नहीं, राम हमारे आराध्य हैं। जैसे मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं सूर्यवंशी राजपूत हूँ और इसी 14 कोस में मैं रहता हूँ और मैं उनके खानदान का हूँ, आप कह सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बोला है ना, खानदान का ही मामला है। हाँ। सुनिए, नहीं, हाँ मैं वही कहने जा रहा था। जरा ये बता दें कि जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसमें एक भी छत्री है, वो भी सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों ने यहाँ पे जूता नहीं पहनते थे, सर पे टोपी नहीं, छाता नहीं लगाते थे धूप में, पगड़ी नहीं बांधते थे, लेकिन हमने वो स्टोरी की है जाकर, हम किए हैं। तो जैसे प्रभु राम को कह रहे थे, तो राम तो हमारे आराध्य हैं। जैसे राजेंद्र भैया ने कहा, जिसको चिमका के राम की पैड़ी को ये पूरी दुनिया में जो है गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराते हैं, किसने बनवाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था ना। हमला कर रहे थे कि कांग्रेस लूट ली। बंगारू लक्ष्मण को किसने 1 लाख रुपया घूस लेते हुए देखा था? वो क्या वो दान कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? तो ऐसा नहीं है, राम के पीछे छिपने की कोशिश ना करें। ये 2 करोड़ रोजगार का वादा जो किया था उसका जवाब दें। हाँ, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, एक रास्ता बताया कि नाली के गैस से गैस निकालो और पकौड़ा तलो, ये जरूर बता दिया इन्होंने। तो मुद्दे पे आवे जी कि इस सरकार ने 2 चीजों का निहायत अपमान किया है। एक तो राष्ट्रीय झंडे का जो नाली तक में फेंका गया, और दूसरे राम का जो राजनीतिकरण इन्होंने किया, उससे राम के प्रति आस्था में घटोतरी आई है पूरे देश में। जो आस्था थी, खास करके अयोध्या फैजाबाद नहीं पूरे मुल्क में, यहाँ भी राम के प्रति आस्था घटी है। और अगर नहीं घटी है तो आज आप पूरी मीडिया को खंगाल डालिए, सोशल मीडिया को, आपको बुद्ध के प्रभाव के लोग ज्यादा दिखेंगे, आपको दूसरे पंथ के लोग मिलेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले राम के प्रति एक भी आसक्ति नहीं थी कि कोई आदमी खराब बोले राम के लिए, और राष्ट्रीय झंडे को इन्होंने गलियों में फेंकवा दिया। तो 2 अपमान जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये जो सत्ता का धर्म होता है, अभी इस देश में 3 धर्म जो है सत्ता ने अपनाए। बुद्ध ने, अशोक ने बुद्ध अपनाया, भारत से चले गए। एक अकबर आए, उन्होंने दीन इलाही लगाया, खत्म हो गया।
और जिस तरीके राम को इन्होंने अपनाने का काम किया है, ये राम के प्रति इन्होंने आस्था को घटाया है। और जब धर्म सत्ता का विषय हो जाता है तो धर्म का नाश हो जाता है। ठीक है, किया क्या आपकी इन्होंने? आपकी आप सुन लीजिए हमारी बात। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अब इधर मोदी जी बोल रहे हैं कि साहब शहजादों को औरंगजेब का अत्याचार नहीं याद आता, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने नौकरियां कितनी दी, इन्होंने कितने आईआईटी खोले, इन्होंने कितने एआईएम खोले, इन्होंने जो देश के तरक्की के लिए नेहरू जी ने तमाम संस्थाएं बनाई थी, उसमें कितना बेच दिया, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। जितनी लोकतांत्रिक और सार्वजनिक संस्थाएं दुनिया में इन्होंने बेची है, जो इन्होंने पूरी बात का जो एक वो कायम किया है पैराडॉक्स पूरे देश में, वो आप समझते हो जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिस तरीके रावण का इतिहास है, जिस तरीके कंस का इतिहास है, जिस तरीके यजीद का इतिहास है, उसी तरीके मोदी और शाह का भी इतिहास 50 साल बाद लिखा जाएगा। तो पूरा इतिहास पढ़ रहे थे, मैं वर्तमान में ही जवाब ले लूंगा कि इतिहास की बात ना करना पड़े। फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा जिनकी बात अब तक ना आए उनसे एक बार पहुंचूं और आप पर आऊं। जी, अब इतने सारे आरोप जब लगते हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आस्था को कम करने का क्रेडिट भी आप लोगों को ही चला जाएगा, जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति हो रही है। देखिए, अभी हमने कहा ना कि राम थे, राम है, राम रहेंगे, और वह हर राम भक्त जो देश में नहीं दुनिया में है, वो आज अयोध्या आ रहा है। आप देखेंगे कि आपका जो एयरपोर्ट नया बना है, उसके आंकड़े निकालेंगे तो दुनिया भर के राम भक्त, वो बहुत सारे आंकड़े हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर राम के प्रति आस्था बढ़ी है तो उसके आंकड़े हैं कि आपके दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग, प्रदेशों, तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आस्था का विषय हम सभी लोग जानते हैं कि उसका विस्तार कितना हुआ है। वो जो दूसरी बात कि मुद्दों से गायब होकर एक ही तरफ की राजनीति हो रही है। नहीं, मुद्दे मैंने बताया तो कि धारा 370 अगर हटा तो मुद्दा था कि नहीं था। वो धारा 370 का प्रावधान जो किया था पिछली सरकारों ने, उसको समाप्त करने का काम जो मोदी जी ने लिया, वो मुद्दा नहीं था क्या? इस देश के अंदर एक संविधान, दो विधान, दो निशान, उसको समाप्त किया है। और निश्चित रूप से देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश की जो हमारी एक मिलीजुली संस्कृति है, उसमें अगर हम देखें तो सबको हर तरह का अवसर दिया है। आज मोदी की जितनी योजनाएं हैं उसमें सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी अयोध्या में हमारी रुदौली है, इसी अयोध्या में बीकापुर है, गोसाईगंज है, हमारी जितनी नगर क्षेत्र की गरीबों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में एक गरीब आदमी को 2,50,000 का आवास भी दिया है। और अकेले रुदौली में 3800 आवास गरीबों को मिला है। एक चीज, क्योंकि वो मुद्दे की बात थी, उम्मीद ही आप ही से लगाकर बैठे हैं, वो किसानों की बात आप उठाएंगे जिन्होंने जिक्र उठाया था। भाई, किसानों की बात तो मैं हमेशा करता रहा हूं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, रुदौली में 70 रुपए और 100 रुपए का चेक बांट के चले आए थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में हम सभी लोग, उस समय 47 विधायकों की संख्या थी हमारी, उस समय की सरकार को घेरने का काम किया था और मजबूर उचित मुआवजा किया था। और 1500 रुपए प्रति दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों को देना ही पड़ा था। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी करना पड़ा था। में काम किया, वर्तमान में सत्ता में आज मैं कर रहा हूं ना, आज मैं कर रहा हूं। हमारा रुदौली विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले के अंदर में किसानों को जो किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ दिया जा रहा है, आज तक देश की आजादी से अब तक किसानों के नाम पर कोई एक योजना, कोई एक सरकार का बता दे, किसानों की योजना है। और किसानों की योजना में केवल इतने नहीं, पारदर्शी है, सीधे उनके खाते में पैसा जा रहा है। बटन दबते ही सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।